85 के समय 1985 के समय जब देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुआ करते थे, उड़ीसा में एक भ्रष्टाचार के मामले पे उन्होंने कहा था कि सरकार 1 रुपये भेजती है और आखिरी आदमी तक अगर 15 पैसे ही पहुंच पाते हैं, और मैं कहता हूं कि अगर 5 पैसे भी पहुंच जाएं तो आखिरी आदमी जो है जीवन तर जाएगा। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि विकास तिवारी आज कहां राजीव गांधी तक पहुंच गया और 1985 की बात कर रहा है। दरअसल मामला बहुत छोटा सा है सरकार के लिए, लेकिन मुझे लगा आपको बताना चाहिए, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे मामले मिलकर बवंडर बन जाते हैं। कब करोड़ों रुपए के वारे न्यारे हो जाते हैं और कब एक अधिकारी नेता माला माल हो जाते हैं, और ये पूरा जिम्मा आखिरी आदमी के ऊपर उठता है। आखिरी आदमी के ऊपर इसलिए उठता है क्योंकि उसके नाम पे ये सारी योजनाएं आती हैं और सारी फंडिंग होती है। दरअसल क्या हुआ कि मैं कहीं पढ़ रहा था कि उड़ीसा में कोई बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था 1985 के दौर में। तो उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि सरकार अंतिम व्यक्ति के लिए जब 1 रुपये भेजती है तो उन तक 15 पैसे ही पहुंच पाते हैं। जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हुए हैं, तो नरेंद्र मोदी जी लगातार नेहरू और गांधी परिवार को तंज कसते ही रहते हैं। तो 1985 के इस बयान को भी लगातार प्रधानमंत्री ने तंज पे लिया है और कई बार उन्होंने अपने भाषण में इसका जिक्र किया है तंज कसते हुए। लेकिन मैं कहता हूं कि उस समय प्रधानमंत्री के भाषण में ये ईमानदारी थी कि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हम 1 रुपये तो भेजते हैं लेकिन 15 पैसे ही पहुंच पाते हैं। दरअसल इस पूरी कहानी पे ये जो भूमिका मैं बांध रहा हूँ, सबसे पहले आप एक वीडियो देख लीजिए। नाम तो बताओ। नहीं हुआ क्या है? कृष्णा कुंजाम लिखते हो ना नाम? नहीं जी, क्या हुआ है? फॉरेस्ट विभाग में डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे हो ना? हाँ, क्या हुआ है? इससे पहले भी तुम लोग शादी कर चुके हो ना? शादीशुदा जोड़े हो ना? आपका नाम संजना कुंजाम? हाँ। आप कौन सी विभाग में कर रही है नौकरी? दंतेवाड़ा। स्वास्थ्य विभाग में है? हाँ। कहाँ पर है? नहीं तो भैया सुनो ना, क्या परेशानी आप लोग को? परेशानी नहीं ये अच्छा अनुसूचित जनजाति के हो? हिंदी रीति रिवाज से शादी कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम? तो क्या 2 बार मतलब 2-3 बार बैठ सकते हो? नहीं, 2-3 बार नहीं है, एक ही बार है। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार एक ही बार बैठे हैं, क्या हुआ? नहीं तो इससे पहले तुम लोग कौन से रीति रिवाज से शादी किए? वो आदिवासी हिसाब से खर्चा, हाँ खर्चा देने के हिसाब से। आदिवासी हिसाब से। हाँ। अब हिंदू रीति रिवाज से कर रहे हो? हाँ। लेकिन शासकीय कर्मचारी तो हो यार। नहीं तो क्या दिक्कत है सर? शासकीय कर्मचारी इसमें बैठ नहीं, तो आदिवासी है ना सर हम। आदिवासी होने से थोड़ा ऐसा होता है। आदिवासी होने से तो आदिवासी कर्मचारी थोड़ा हड़ताल में बैठ सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते सर? आदिवासी है। अच्छा आप इतना बताओ, पहले आपकी शादी हुई थी कि नहीं? तो ये जो वीडियो आपने देखा, दरअसल इस पे जो हाथ में माइक थामे दूल्हा और दुल्हन के मुंह में घुसेड़ कर सच्चाई निकालने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो हमारे पंकज भदौरिया हैं, जो हमारे सहयोगी हैं दंतेवाड़ा के। और मामला ये था कि दंतेवाड़ा ज़िले में कल निर्धन कन्या योजना के तहत 350 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया जाना था। दरअसल योजनाएं जो हैं अंतिम व्यक्ति को ही टारगेट में रख के बनाई जाती हैं कि अंतिम व्यक्ति जो गरीब है, पीड़ित है, शोषित है, उसके विकास के लिए, उसके सहयोग के लिए, उसके उत्थान के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं ताकि वो अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सके। और इसी तरह से कई योजनाओं में से एक योजना है निर्धन कन्या विवाह योजना, जिसमें क्षेत्र के गरीब जो माँ और पिता होते हैं, जो अपनी बच्चियों की शादी कर पाने में सक्षम नहीं होते या उनके लिए सामान इकट्ठा नहीं कर पाते, तो उनके लिए सरकार के द्वारा ये योजना लाई जाती है कि सरकार उनके बच्चों का विवाह करेगी। निर्धन कन्या विवाह योजना, बच्चियों की विवाह, और उनके साथ ही जब शादी होती है तो वहाँ पे कुछ सामान भी उन्हें भेंट किए जाते हैं और सारी व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा की जाती हैं। इसी तारतम्य में दंतेवाड़ा में जो है कल पूरी तैयारियां की गई थी। 350 जोड़ों का विवाह तय किया जाना था और इसी बीच हमारे जो दंतेवाड़ा के साथी हैं पंकज भदौरिया, उन्हें कहीं से जानकारी मिली, खोजी पत्रकार तो हैं ही, वो पहुँचे वहाँ घूमते फिरते, और जब उन्होंने सारे चेहरों में जो चेहरे के पीछे जो चेहरे छुपे हुए थे उन्हें देखना शुरू किया तो वो चौंक गए इसलिए
क्योंकि उन्हें एक चेहरा जाना पहचाना लगा, और वो चेहरा एक सरकारी कर्मचारी का था, और इसलिए और भी ज़्यादा चौंक गए क्योंकि वो कर्मचारी पहले से शादीशुदा था। आपने वीडियो में पहले ही देख लिया कि किस तरह से वो शादीशुदा जोड़ा फिर से मंडप में पहुंचा हुआ था शासकीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए, और वो भी सरकारी, और वो खुद भी सरकारी है। और इसके बाद जब दंतेवाड़ा कलेक्टर से भी पंकज भदौरिया ने बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। दंतेवाड़ा ज़िले में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत आज लगभग 350 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया है, और सभी जो है यहाँ पे जोड़ों का जो है कार्यक्रम के तहत पूरे विधि विधान के तहत उनका जो है विवाह संपन्न कराया गया है, और उनको जीवन उपयोगी सामग्री भी भेंट की गई है। और यहाँ पे आज विधायक महोदय की उपस्थिति में पूरा ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है, और 350 जोड़ों को सभी वरिष्ठ जनों ने यहाँ पे आशीर्वाद भी दिया, और सभी के वो मंगल शुभकामनाएं की जो आशीष दिया, और सभी से ये आग्रह भी किया गया है कि सभी राज्य शासन की समस्त योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ भी लेवें और अपने सुखी दाम्पत्य जीवन को निर्वहन करें। सर, एक जोड़ी शादीशुदा भी है और सरकारी कर्मचारी भी है, तो क्या इस योजना का लाभ ले सकते हैं? एक जोड़ा शादीशुदा है और सरकारी कर्मचारी है, तो इन लोगों को क्या लाभ लेने की बाध्यता है? वो चेक करना पड़ेगा, तो इसमें जाँच की जाएगी। जाँच। तो देखा, दंतेवाड़ा के जो कलेक्टर हैं दीपक सोनी, उन्होंने कहा इस पूरे मामले पर जांच की जाएगी। अच्छा, जांच करने की बात कल उन्होंने कही, और आज प्रशासन की तरफ से एक पत्र और एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि उन्होंने शासकीय योजना का लाभ लेने की कोशिश की थी, लेकिन यह उनकी योजना जो है विफल कर दी गई है, और उन्होंने अपने एफिडेविट में गलत जानकारी दी थी। दिनांक 27 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत मेनका डोगरा दंतेवाड़ा में सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें 350 जोड़ों द्वारा भाग लिया गया। इसमें से एक जोड़े के विरुद्ध यह शिकायत प्राप्त हुई थी कि उनके द्वारा गलत स्वघोषणा पत्र भरकर शासकीय नौकरी में काम करने के बावजूद इस योजना का लाभ चाहा गया है। जिला प्रशासन द्वारा तत्काल जांच की कार्रवाई की गई, और जांच में पुष्टि होने के उपरांत उन्हें मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत कोई भी लाभ प्रदान नहीं किया गया है, एवं संबंधित विभाग को उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। साथ ही महिला बाल विकास विभाग के कर्मचारी जिनको सत्यापन करना था और उन्होंने सही तरह से सत्यापन नहीं किया, उनसे भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। अतः जो ये शिकायत प्राप्त हुई थी, जिला प्रशासन ने त्वरित इस पर कार्रवाई करते हुए उनको मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत कोई भी सामग्री या लाभ प्रदान नहीं किया गया, एवं उनके और मुझे लगता है कि इस तरह से गलत जानकारी देने के एवज में, हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने इस पर इस बात का जिक्र नहीं किया है कि जो दोनों ही सरकारी कर्मचारियों ने गलत जानकारी दी है, तो क्या इस पर उनके खिलाफ कोई FIR होगा या नहीं। लेकिन मेरा एक सवाल और उठता है कि ये निर्धन कन्या विवाह योजना तो सिर्फ एक उदाहरण मात्र है। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा अंतिम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, अंतिम आदिवासी के विकास और उत्थान के लिए न जाने कितनी योजनाएं बनाई जा रही हैं, और कागज़ों पे यदि आप नज़र डालें और उनके आंकड़ों पर यदि गौर फरमाएं तो आपको लगेगा कि बस्तर ही नहीं, पूरे देश का अंतिम व्यक्ति काफ़ी खुशहाल हो गया है, क्योंकि कागज़ तो यही बोल रहा है, अधिकारी तो यही बोल रहे हैं। और अधिकारी जब इस कागज़ को आंकड़ों के तौर पर तैयार करते हैं तो मंच पर बैठे मुख्यमंत्री भी यही बोलते हैं कि उनके प्रदेश का आखिरी आदमी बहुत खुशहाल है। योजनाएं कोई भी हों, चाहे छत्तीसगढ़ की हों, उत्तर प्रदेश की हों, महाराष्ट्र की हों या गुजरात की हों, हर जगह वही स्थिति है। मैं दरअसल इस उदाहरण के माध्यम से ये बताना चाह रहा था कि बस्तर के अंतिम व्यक्ति तक आपकी योजनाओं के 15 पैसे भी नहीं पहुंच पाते, और इस बयान को जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने स्वीकार किया था कि 1 रुपये से केवल 15 पैसे ही पहुंच पाते हैं, उसे प्रधानमंत्री भले जुमले के तौर पर इस्तेमाल करें, लेकिन ये जुमला नहीं साहब, हकीकत है कि धरती पर अंतिम व्यक्ति जो बैठा है आपके देश का, उस तक 15 पैसे भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। और बस्तर के आदिवासियों के लिए तो और भी तमाम योजनाएं हैं। आप योजनाएं सुनेंगे तो पागल हो जाएंगे, लेकिन उन योजनाओं को छोड़िए, उन योजनाओं की जानकारी तक उन आदिवासियों तक नहीं पहुंच पाती। तो ये बस्तर की स्थिति है। मुद्दा बहुत छोटा है,
कि 2 सरकारी कर्मचारियों ने धोखे में रखकर सरकार को शासकीय योजना का लाभ लेते हुए दोबारा शादी कर ली। लेकिन अब उस पर जब मीडिया ने बात उठाई तो अब जो बड़े अधिकारी उन्होंने संज्ञान लेते इसे खारिज भी कर दिया है। लेकिन अब आप सोचिए, क्या हर योजना में इसी तरह से बंदरबाट तो नहीं हो रहा है। अब मुझे तो लगता है कि हर योजना में यही बंदरबाट है, तभी आज भी आज़ादी के इतने साल भी बीत गए और योजनाएं लगातार परस्पर बनती रहती हैं। अंतिम व्यक्ति की स्थिति जस की तस है। मुझे लगा इस पर बातचीत होनी चाहिए। मुझे लगता है आपको भी यही लगेगा कि इस पर बातचीत होनी चाहिए। बातचीत होनी चाहिए क्योंकि जब बातचीत करेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि आखिरी आदमी के साथ हो क्या रहा है, सरकार क्या कर रही है। सब बंदरबाट कर रही है। लगे कि इस पर बातचीत सही है, ज़रूरी है, तो आप बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब करें। बस्तर टॉकीज़ के फेसबुक पेज पर भी आएँ। फेसबुक पेज पर आएंगे तो आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी, तत्काल मिलेंगी। धन्यवाद।